हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जरड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जरड़ा मैथ्स पर। मैं बता दूं कि कल से जो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था उसको हम आज चालू कर रहे हैं, शुरू से बिल्कुल बेस से, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से। और हम आज पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रतिशत। हम समझेंगे कि प्रतिशत कैसे काम करता है, प्रतिशत होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, प्रतिशत दिया हो तो उसको हटाते कैसे हैं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी से। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत का जो टॉपिक है इसको सबसे पहले पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि आपकी कम से कम अंक गणित का बेस है, यानी पहली सीढ़ी कह सकते हो आप इसे। ये हमें आगे लाभ हानि में, चक्रवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज में, बट्टे में, आगे ये प्रतिशत हमें देखने को मिलेगा। इनमें तो ये हूबहू मिलेगा ही, बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचे हैं उसमें कम से कम 20-25% इसका जो बेस है प्रत्येक टॉपिक में हमको देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। पहले तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं। प्रतिशत अगर इसको हम हिंदी में तोड़ें तो ये टूटेगा प्रति प्लस शत, और शत को हम शतक से समझें। इसका मतलब जब आपकी प्रत्येक बात 100 पर खत्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत। इस संसार में कोई राशि, कोई वैल्यू, कोई भी जो भी है, कोई वस्तु हो, वैल्यू हो, कोई राशि हो, वो अपने आप में पूरी 100% है। कितनी परसेंट है? 100%। ये आधार, किसी भी कंडीशन का आधार जो हम लेके चलेंगे वो यहाँ लेके कितना चलेंगे, पूरा 100%। चलो अब हम सबसे पहले बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं और दो बात हम समझेंगे। पहली, प्रतिशत निकालना, और दूसरी बात प्रतिशत हटाना। जब प्रतिशत निकालते हैं तो उस दी हुई राशि को हम गुणा करते हैं 100 से, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो उस दी गई राशि में हम भाग देते हैं 100 का। यानी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो हम 100 का भाग देते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि 9/36 का कितना प्रतिशत है। और एक दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, 400 का 25% कितना है। इधर देखेंगे, यानी जिस संख्या के साथ में का या से लगा हो, का या से लगा हो, वो संख्या बटे के नीचे जाती है, बटे के नीचे जाती है। यानी 9/36 के साथ का लगा है तो 36 बटे के नीचे चला जाएगा। कितना प्रतिशत है? ऐसी कंडीशन को जिसे कोई भिन्न हो उसको प्रतिशत में लेने के लिए, प्रतिशत में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम? 100 से। तो 9 चौके 36 और 4 का भाग 100 में दिया तो निकल के आया वो कितना प्रतिशत है? 25%। इसी हिसाब से इधर देखेंगे कि जो 400 है का, यहाँ का मतलब गणित में क्या लेंगे हम? गुणा। क्या लेंगे? गुणा। 400 का 25%, ये प्रतिशत साथ में आया है, इसको हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए हम भाग देते हैं किसका? 100 का। तो 2 जीरो से गई
2 जीरो, 25 गुणा 4 किया तो 100, ये 100 आ गया। इस हिसाब से काम करता है प्रतिशत। यानी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाना हो तो हम 100 का भाग देंगे। और देखते हैं 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे, बिल्कुल जीरो से बेसिक सी जानकारी से। जिन्होंने 10वीं की गणित छोड़ी है, आर्ट्स भाग में चले गए हैं, तो 4-5 साल बाद जब गणित को देखते हैं तो जब दुकान पे किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो जहाँ दुकानदार किसी वस्तु पर जो बट्टा देता है, जो छूट देता है, तो उसको निकालने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो एक बार और देखें कि 1836 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो वही बात, जिसके साथ का या से लगा हो वो बटे के नीचे जाएगा, बाकी बची राशि बटे के ऊपर बैठेगी। और ऐसी कंडीशन में प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत लेना हो तो गुणा किससे करेंगे? 36 से। 18 दूनी 36 और 2 का भाग 100 में दिया तो ये निकल के आया कितना प्रतिशत? 50%। कितना प्रतिशत? 50%। तो ऐसे तो हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। उसके अलावा एक और देखते हैं, यदि हमें कहा हो कि 120 का 3% कितना? 3% कितना है? तो देखें इधर 120 का मतलब क्या लेंगे? गुणा। क्या लेंगे? गुणा। प्रतिशत साथ में दिया हो तो इस का मतलब क्या लेंगे? गुणा। का 3%, प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या जाएगा? 100। जीरो से गई जीरो, 12 तिये 36, 36 में कितने का भाग देंगे? 10 का। जीरो काट देंगे, एक से पहले पॉइंट लगा देंगे। प्रतिशत कितना निकला? 3.6%। हम इस हिसाब से प्रतिशत लगाएंगे और इस हिसाब से प्रतिशत हटाएंगे। और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3/5 10/7 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? यानी ध्यान यही रखेंगे, जिस संख्या के साथ में का या फिर से लगा हो वो संख्या बटे के नीचे जाएगी। यानी कि 3/5 में भाग देना है हमको कितने का? 10/7 का। और जब प्रतिशत लेना हो तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब कहीं भी हमें भिन्न में भिन्न का भाग देना पड़े तो हम उसे लिख सकते हैं कि 3/5 में जब भाग देना था 10/7 का, तो उसको हम उस भिन्न को प्लेट के गुणे में लिख सकते हैं। अगर प्लेट के जब गुणे में लिखेंगे तो 10/7 है, इसके अंश और हर आपस में पलट जाएंगे। यानी कि 10/7 की जगह हम लिखेंगे 7/10 और ये गुणा तो वापस से हमको किस में करना है? 100 में करना है। चलो जीरो से गई जीरो और 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, 3 गुणा 7 किया 21, 21 गुणा 2 किया 42। यानी कि कितना प्रतिशत निकला है? 42% निकला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत निकालने में और प्रतिशत हटाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं आगे से। अगर वो आपसे यूं कह दे कि आधे घंटे का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है? आधे घंटे का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ लगा है? आधे घंटे के साथ। और 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। अब ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले इकाई सेम करनी होगी। या तो दोनों राशियां सेकंड सेकंड में हो या फिर दोनों राशियां घंटे घंटे में हो।
तो छोटी राशि 70 सेकेंड है, इसको में से कैसे रख लेंगे, और आधे घंटे को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती है, 30। 30 मिनट गुणा कितना कर देंगे, 60, यानी सेकेंड निकल के आया कितना, 1800 सेकेंड। क्योंकि जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 30 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, उसको तिरछा गुणा करेंगे तो कितना सेकेंड निकल के आएगा, 1800 सेकेंड। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि 1800 सेकेंड का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है, 1800 सेकेंड का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ में लगा है, 1800 के साथ में। तो हम इसको यूं रखेंगे, 70 सेकेंड किसका, 1800 का, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रतिशत निकालना है, तो गुणा 100 से करेंगे। चलो 2 जीरो से गई 2 जीरो, 18 का भाग 70 में देंगे तो 18 तिये 54, कितना बच गया, 16, और जब 16 बच गया तो 16 के बाद जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 160। 18 9 162 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 18 8 144, 160 में से 144 माइनस करेंगे तो फिर 16 बचेंगे, फिर वही पॉइंट लग के 160 हो जाएंगे, वही 18 8 144, 2 बार देके छोड़ देंगे, बोले 3.88% ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलो और देखते हैं आगे। इसके बाद अगर वो यूं कह दे हमसे, एक किलोग्राम का 50 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो हम सबसे पहले वो इकाई सेम करेंगे, यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, और इस बार का किसके साथ लगा है, 1 किलोग्राम के साथ। तो देखिए इधर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 50 ग्राम, बटे में क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम। प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से गई 2 जीरो, जीरो से गई जीरो, बोले कितना प्रतिशत है, 5% है। कितना प्रतिशत है, 5% है। चलो इसको हम एक छोटे से, जिसको हम नाम ट्रिक दे सकते हैं, उससे भी आप इसको बिठा सकते हो, कौन बटा किसका गुणा 100, यानी ये जो का शब्द लगा है ना, ये बटे के नीचे लगा है, तो आपके पास जिस भी संख्या के साथ में का लगा होगा वो बटे के नीचे जाएगी, बाकी बची संख्या बटे के ऊपर एक भिन्न बनेगी, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 से करेंगे। जैसे और प्रश्न को पढ़ के भी देखेंगे तो अपने आप बैठेगा, बोले कौन 50 ग्राम किसका, 1000 ग्राम का, कौन 50 ग्राम किसका, 1000 ग्राम का, और प्रतिशत में लेना है तो गुणा 100 से कर देंगे। वही 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, निकल के आ जाएगा कितना प्रतिशत, 50%। चलो कोई दिक्कत मैं मानता हूं कि शायद नहीं होगी। चलो और देखते हैं आगे, बिल्कुल छोटी छोटी जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को साथ में लेके चलेंगे। प्रतिशत ज्ञात करना सीखते हैं, वो बेसिक सी जानकारी थी, उसके बाद हम अगली बात सीख रहे हैं, प्रतिशत ज्ञात करना। चलो देखें, सात 720 का 30% कितना है, नौ 920 का 10% कितना है,
और 400 का 20% कितना है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे कि जहाँ भी का लिखा है उसका मतलब क्या है, गणित, गुणा का चिन्ह। 720 का 30%, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 3 गुणा 2 करेंगे 6 और 7 3 21, बोले कितना आ गया 216। इधर 920 का 10% हटा बटे में जाएगा 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, कितना निकल के आ गया 92। इसी हिसाब से इधर 400 का 20% निकालेंगे, परसेंट हटेगा बटे में जाएगा 100, 2 जीरो गई 20 चौके 80, कितना निकल के आ गया 80, कितना निकल के आ गया 80। लेकिन ध्यान ये रखेंगे प्रत्येक बार ऐसा लिख के करने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रतिशत को कैसे निकालें। देखें 240 का 30% कितना होगा। दूसरा 820 का 20% कितना होगा। और 720 का 15% कितना होगा। तो हम देखेंगे कि जहां भी का आएगा उसका मतलब तो गुणा लेंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा 100, और इस 100 की 2 जीरो से ऊपर वाली दोनों जीरो काट देंगे। तो हम दोनों जीरो को साथ में काटने के बाद सीधा 24 गुणा 3 करके इसको 72 बता सकते हैं। इसकी दोनों जीरो काटने के बाद इसको डबल 164 बता सकते हैं। और जब कहीं एक जीरो आ जाए, इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो तो कट गई, नीचे एक जीरो बची है, एक जीरो तो कटी गई, एक जीरो बची है, तो इसको गुणा करेंगे पहले। 15 दूनी 30 की, जीरो हासिल की 3, 15 7 105 और 3 108। अब एक जीरो बची है, इससे एक जीरो और काट देंगे और हम बता देंगे निकला कितना है 108। ये बेसिक सी जानकारी है, यानी प्रतिशत निकालते कैसे हैं, इसको कम समय में कैसे निकालेंगे, और इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वीडियो, ऐसे अगले वीडियो के साथ।